ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। ये फैसला अमेरिका और इसराइल के कड़े विरोध के बावजूद लिया गया, जो गाजा युद्ध और दो राज्य समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये खबर 21 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुई और इससे वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। चलो बोलचाल की भाषा में थोड़ा मसालेदार अंदाज में डिटेल्स देखते हैं। क्या है पूरा मामला? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगी। इसके तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक्स पूर्व ट्विटर पर घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कदम उठाया। ये फैसला गाजा में 2 साल से चले आ रहे संघर्ष, विस्थापन और वेस्ट बैंक में इस्राएली बस्तियों के विस्तार के बीच आया है। स्टामर ने कहा कि ये कदम प्रतीकात्मक लेकिन ऐतिहासिक है, जो फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच शांति की उम्मीद जगाने के लिए जरूरी है। ब्रिटेन का फलस्तीन से लंबा इतिहास रहा है। 1917 की बेल्फोर घोषणा में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर का वादा किया था, लेकिन फलस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा की शर्त भी रखी थी। अब डिप्टी प्रधानमंत्री डेविड लेमी ने इसे औपनिवेशिक गलतियों को सुधारने का मौका बताया। स्टामर ने जोर दिया कि ये मान्यता हमास को नहीं, बल्कि फलस्तीन की जनता को दी जा रही है। उन्होंने कहा, हमास का भविष्य में शासन में कोई स्थान नहीं होगा और उसे 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में पकड़े गए बंधकों को रिहा करना होगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका। कनाडा के मार्क कार्नी ने जुलाई से ही इसकी संभावना जताई थी और अब औपचारिक ऐलान कर दिया। कार्नी ने कहा, ये 2 राज्य समाधान की दिशा में शांति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीन को मान्यता दी, जो पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव है। ये तीनों देशों का कदम गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये कदम आतंकवाद को बढ़ावा देगा और गलत संदेश देगा। इस्राएल सरकार ने इसे बेकार बताया क्योंकि हमास और फलस्तीन का आपसी विभाजन बरकरार है। इस्राएली अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक हमास सत्ता में है, ये मान्यता व्यर्थ है। फलस्तीन मिशन के प्रमुख हुसाम जोमलोत ने इसे औपनिवेशिक गलतियों को सुधारने का दिन बताया। उन्होंने कहा, ये केवल कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि 1917 से चले आ रहे इनकार को खत्म करने का मौका है। फलस्तीनियों ने इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम माना। ये फैसला 2 राज्य समाधान को मजबूत कर सकता है, लेकिन अमेरिका इसराइल के विरोध से तनाव बढ़ सकता है। ब्रिटेन का कदम ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने जैसा है, लेकिन गाजा संघर्ष के बीच ये समय पर लगता है। वैसे लोग मजाक में कह रहे हैं, ट्रंप अब ब्रिटेन को टैरिफ लगाकर जवाब दें। लेकिन सच ये है कि ये वैश्विक कूटनीति में नया अध्याय खोल सकता है। अब देखना यह है कि अन्य देश इस कदम का अनुसरण करेंगे या नहीं। अगर फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश शामिल हुए, तो फलस्तीन को और मजबूती मिलेगी।